अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जब भी हम कोई देखते हैं बिल्डिंग वगैरह बनते हुए, तो उसकी बेस जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक वो बिल्डिंग ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। इसी तरह कुदरत ने हमारे दांतों के साथ साथ उसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी दिए हैं, जो दांत को सपोर्ट करते हैं, जिसपे हमारे जबड़े की हड्डी आ जाती है, दांतों के इर्द गिर्द जो मसूड़ा हो जाता है वो आता है। तो ये सारी चीज़ें दांत को एक सपोर्ट देती हैं, जिनकी वजह से दांत हमारे मुंह के अंदर स्टे करते हैं। अगर ये सपोर्ट कम हो जाए किसी भी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या हमारे ब्रश गलत तरीके से करने से, तो दांत हिलने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो में बात करेंगे कि मसूड़ों के जो पीछे हटने का अमल है, उसे हम घर में रह के किन छोटी छोटी बातों से बचा सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मसूड़ों का पीछे हटना एक बड़ा कॉमन मसला है। हर तीसरे चौथे इंसान को ये प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम में हमारी गलती क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास दो तरह के ब्रश होते हैं। एक इलेक्ट्रिक ब्रश होता है, एक मैनुअल ब्रश होता है। इलेक्ट्रिक ब्रश का फायदा ये होता है कि उसे करना आसान है, बटन दबाएं और सारे दांत आपके साफ हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में और रिसर्च के लिहाज से मैनुअल ब्रश ज़्यादा अच्छा होता है। मैनुअल ब्रश के अंदर जो ब्रशिंग आपने करनी है, वो आपके हाथ में होती है। एक कंट्रोल्ड तरीके से आप ब्रश कर सकते हैं। इस तरह आप उसे पकड़ के ब्रश को अपने जिस तरह भी आपने करना है वो कंट्रोल है। इलेक्ट्रिक के अंदर उसने खुद ही घूम ही जाना है और वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, उसमें सेंसेशन भी आपको फील नहीं होती। तो पहला पॉइंट तो ये कि ब्रश, मैनुअल ब्रश जो होता है, जो आम ब्रश अवेलेबल होते हैं, उन्हें प्रेफर करना चाहिए, वो अच्छे होते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्रश पकड़ने का तरीका। ब्रश को आपने किस तरह पकड़ना है? फिस्ट से पकड़ना है, ऐसे पकड़ना गलत है। इस तरह फोर्स बहुत जोर से लगती है। हमेशा फिंगर से पकड़ना है। ये देखिए, फिंगर की मदद से ब्रश को आपने पकड़ना है और इस तरह फिंगर से आपने जेंटली ऊपर से नीचे साफ करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो फोर्स आपकी बहुत जोर जोर से लगेगी, जिससे मसूड़े आपके अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। तो प्रेफर करना है फिंगर से ब्रश को पकड़ना। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि ब्रश को सही डायरेक्शन में करना। 99% लोग ब्रश को इस तरह करते हैं जोर जोर से, तो मसूड़े को तो आप खुद ही पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। हमेशा ब्रश को फिंगर से पकड़ के जेंटली ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे वाले दांतों को नीचे से ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने करना है। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक ब्रश ही यूज करना है, तो उसको भी आपने फिंगर से फिंगर से पकड़ के करना है, फिस्ट से नहीं करना है। यानी उसको भी इस तरह जेंटली पकड़ना है और उससे आपने इस तरह करना है ऊपर। लेकिन वो चीज़ उसमें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैनुअल ब्रश को आपको प्रेफर ही करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप सिंपल, जो सस्ता भी है, इजीली अवेलेबल है, मैनुअल ब्रश को प्रेफर करें इलेक्ट्रिक की निस्बत। अब एक और अहम चीज़ है, स्मोकिंग जो होती है। निकोटीन बनने की वजूहत, सिगरेट स्मोकिंग, वेपिंग, इससे निकोटीन बनता है, जिससे हमारे मसूड़ों की खून की सप्लाई कम हो जाती है। मसूड़ों की तरफ जो खून की नालियां जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे प्रॉपर उसे खून नहीं मिलता। जब मसूड़े को खून नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो खराब होना शुरू हो जाएगा, अपनी जगह से पीछे हटने शुरू हो जाएगा, जिसे कि जिंजाइवल या गम रिसेशन कहते हैं। तो सिगरेट का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए और बेहतर है कि इसे अवॉइड करना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब एक और पॉइंट बहुत अहम है, जो घर के लिहाज से, जो होम रेमेडीज़ में भी आ जाता है, घर बैठे आप कर सकते हैं, कि जब आप देखें आपके मसूड़े अपनी जगह से ज़रा सा पीछे हट रहे हैं और आपके दांतों में सेंसिटिविटी फील होना शुरू होगी, वो जब भी आपका मसूड़ा ज़रा सा भी पीछे हटा, बेशक वो मिलीमीटर्स में ही होगा, तो आपके दांत की जड़ का हिस्सा एक्सपोज हो जाता है, जिससे आपको ठंडा और गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपको फील ऑफ, फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उससे कंसल्ट लाजमी करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद आप घर में मसूड़ों का मसाज कर सकते हैं उंगली और अंगूठे से। इस ऊपर वाले दांतों के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आपने करना, इस तरह, ताकि मसूड़ा थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, और नीचे वालों के लिए नीचे से ऊपर की तरफ।
नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि थोड़ा सा आपका जो मांस है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना शुरू होगा, जिससे आपकी जड़ का हिस्सा कवर हो जाएगा। तो ये मसूड़ों की बीमारी बड़ी खतरनाक चीज होती है, इसका अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप अर्ली कवर कर देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि मसूड़े जब पीछे हटते हैं तो उनके साथ साथ आपकी जबड़े की हड्डी भी पीछे हटना शुरू हो जाती है, और जब दोनों काफी ज्यादा पीछे जगह छोड़ दें तो दांत आपका हिलने लग जाएगा और अल्टीमेटली खुद ही बाहर आ जाता है। अब इसके अलावा एक बड़ी अहम वजह और भी है, दांतों में जो ब्रेसेस तारें लगवाते हैं दांत सीधे करने के लिए, उनके दांतों में भी कुछ अरसे बाद मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप ब्रेसेस लगवाएं तो दांतों की सफाई का आइडियल होनी चाहिए आपकी, दांत आपके बिल्कुल साफ सुथरे और मसूड़े इसी लिहाज से आपके सेहतमंद होंगे और अपनी जगह से पीछे नहीं हटेंगे। अब एक और प्रॉब्लम बड़ी है हमें कि दांत हम ऊपर से तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन एक जगह को छोड़ देते हैं जो उससे भी अहम है, वो है दांतों के दरमियान वाली जगह। दांतों के दरमियान वाली जगह जो होती है, दांतों के दरमियान जिस तरह इसमें नजर आ रहा है मॉडल में, ये एरिया जो है दांतों के दरमियान, ये वाले इनके लिए इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, स्पेशल ब्रीक से ब्रश होते हैं जो दांतों के दरमियान जो कुछ फंसा होता है उसे अच्छी तरह दांतों से बाहर निकाल लेते हैं, या धागे का इस्तेमाल डेंटल फ्लॉस का, या सबसे आसान वाटर फ्लोसर, पानी की मदद से दांतों के दरमियान जो कुछ फंसा होता है वो आप दांतों से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनकी मदद से आप अपने मसूड़े को घर बैठ के ही अपनी जगह से पीछे हटने से बचा सकते हैं। और लास्ट जो सबसे अहम पॉइंट है, ब्रश आपका नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तीन तरह के यूजुअली अवेलेबल होते हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, कुछ अल्ट्रा सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन आपने सॉफ्ट को प्रेफर करना है, क्योंकि अल्ट्रा सॉफ्ट एक मसला है, वो कई दफ़ा इतने सॉफ्ट होते हैं कि दांत की अच्छी तरह सफाई नहीं करते। तो ब्रश जब भी लेना उसके ऊपर लिखा भी होता है ये सॉफ्ट है, मीडियम है या हार्ड है। उसके जो दंदाने जो फिलामेंट्स होते हैं या ब्रिसल्स भी कहते हैं वो आपके सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि आपके मसूड़े को वो जख्मी ना करें, उसे कोई चोट ना पहुंचाए और मसूड़ा अपनी जगह पे ही हेल्दी रहे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।